बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, मैं हूँ आपकी टीचर ताशफीन। आपको सबको खुश आमदीद कहती हूँ आपकी उर्दू की क्लास में। अच्छा बच्चों, हम ऐसा करते हैं, आज की क्लास में हम जो पढ़ चुके हैं उर्दू की क्लास में, जो पिछले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था, आज हम उसकी दोहराई करते हैं। ठीक है, आपको मैंने एक लेक्चर में प्यार भरा हर एक इशारा नज़म पढ़ाई थी, और फिर उसके बाद जो हमने दूसरा लेक्चर किया था उसमें हमने हरूफ तहजी शुरू की थी, जिसमें हमने हरूफ तहजी के जो पहले दो हर्फ थे अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा हमने स्टार्ट किए थे। आज हम ऐसा करते हैं, अपनी नज़म प्यार भरा हर एक इशारा की दोहराई भी करेंगे। और आप ऐसा कीजिएगा कि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को वो याद भी हो गई होगी, आप अपनी वीडियोस बना के भेज सकते हैं। ठीक है, और हम आज अपने दो हर्फ पढ़ चुके थे अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा, उनकी दोहराई करते हैं। ठीक है, चलें हम स्टार्ट करते हैं। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नजारा, जिसने ज़मीं पे प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और फव्वारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब है तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नजारा, जिसने ज़मीं पे प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और फव्वारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब है तुम्हारे। प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। आइए अब हम अलिफ़ और अलिफ़ मद्दा की दोहराई करते हैं। हम अपना काम शुरू करते हैं। ये है हर्फ अलिफ़, इसको हम लिखना सीखेंगे, इससे इसकी एक एक्टिविटी करेंगे, और इससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी हम सीखेंगे और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। चलें शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये है आपका हर्फ अलिफ़। इस पे उंगली रखें, ऊपर से लेकर नीचे तक आएं, और क्या बनेगा? अलिफ़। फिर दोबारा से कोशिश करें, अलिफ़। आपने इसी वीडियो को दोबारा पॉज करके दोबारा वापस जाके दोबारा अलिफ़ की प्रैक्टिस करना। बच्चों, आपने क्या करना है, जो ऊपर वाला नुक्ता है उसके ऊपर अपनी दो उंगलियां रखें और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते जाएं, और आप क्या लिखेंगे? अलिफ़। दोबारा से कोशिश कीजिए, अलिफ़। फिर एक और बार कोशिश करें, अलिफ़। शाबाश। करने लगे हैं, एक सरगर्मी करने लगे हैं। जो मैंने आपको कहा था, आपके पास कोई सी भी एक प्लेट, कलरफुल कोई सी भी प्लेट हो, कोई ट्रे हो, और उसके अंदर आप इसी तरह चावल डाल के रखें, और फिर हम इसमें अपने हर्फ इसमें लिखने की कोशिश करेंगे, हर्फ को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मेरे पास तो कोई कलरफुल ट्रे नहीं थी, तो मैंने इसको कलरफुल पेजेस से कवर कर लिया। ठीक है,
चलें हम शुरू करते हैं। आपने अपनी 2 फिंगर्स के साथ या आप जिससे भी कंफर्टेबल हों, ठीक है, आपने पहला कौन सा हर्फ लिखना है? अलिफ। अलिफ, आपको इसकी शक्ल नजर आ रही है अलिफ की सीधी लाइन? अलिफ, अलिफ, ठीक है। आप इस तरह की मश्क बार बार करें ताकि आपको वो हर्फ बनाने उसकी शक्ल भी याद हो जाएगी और उसका नाम भी याद हो जाएगा और आपको आप इसको एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। दोबारा से करते हैं, फिर आप इसको मिक्स कर लें, दोबारा से आप इसको इसी तरह आपस में मिला के दोबारा से शुरू कर दें। अलिफ, 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 ठीक है। आराम आराम से आप इसकी बार बार मश्क करते जाएंगे तो आपको ये हर्फ की शक्ल भी याद होती जाएगी और आपको इसका नाम भी याद हो जाएगा और फिर हम इससे बनने वाली चीज़ों के भी नाम भी याद करते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले ये आपके पास जो 4 हरूफ दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें से सबसे पहला हर्फ है अलिफ। हम उसको लिखने की मश्क करते हैं। चलें हम शुरू करते हैं। आपने इसको गौर से देखना है और इसी तरह हमने कोशिश करनी है। आपके पास अगर ऐसे बोर्ड पड़े हुए हैं और वाइट बोर्ड छोटे से घर में अगर मौजूद है या मार्कर है तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। अलिफ, ठीक है। इस तरह की आपने पहले भी मश्क की है जो वो आपने नुक्तों को आपस में मिलाने की, जिसमें आपने नुक्तों को आपस में मिला के सीधी लाइंस पे भी करना था, आपने प्रैक्टिस करनी थी। इसी तरह आपने थोड़ा सा कर्व लाइन थी और इस तरह करके जो डॉट्स को मिलाना था वो आपने प्रैक्टिस की थी और आई थिंक सो कि आपको ज़्यादा अच्छा हो गया होगा, ठीक है। हो ही गया। बच्चों, ये अलिफ से बनने वाली चीज़ों की तस्वीर है। सबसे पहले है अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलिफ अंगूर, अलिफ ऊंट। दोबारा से पढ़िए, अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलिफ अंगूर, अलिफ ऊंट। बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना अगला हर्फ जो कि अलिफ के बाद आता है, अलिफ मद्दा, ठीक है। अब हम इसको शुरू करते हैं। बच्चों, आप इसको गौर से देखें, ये हमारा अब दूसरा हर्फ है जो कि हमारा अलिफ के बाद आता है, ठीक है। और आपने देखा है इसकी शक्ल भी अलिफ की तरह ही है। हम इसे लिखेंगे अलिफ की तरह, लेकिन इसके सर पर एक ताज सा है, ठीक है। आपको एक नज़र आ रहा है जिसे हम बोलते हैं मद्दा, ठीक है। ये क्या है? अलिफ मद्दा। मेरे साथ बोलिए, अलिफ मद्दा। फिर बोलिए, अलिफ मद्दा। अब हम इससे एक एक्टिविटी करेंगे अलिफ मद्दा से और इससे बनने वाली चीज़ों के नाम भी याद करेंगे। अब हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने अलिफ के अंदर ऊपर वाले नुक्ते पे उंगली रख कर नीचे लेके आए थे सीधी लाइन, इसी तरह आपने अपनी उंगली को ऊपर वाले नुक्ते पे रखना है और आपने नीचे आते जाना है। ये क्या बन जाएगा? अलिफ। और फिर इसी तरह मद्दा के जो पहला ऊपर वाला नुक्ता है उसके ऊपर आप उंगली रख कर आप उसको ट्रेस करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा, ठीक है। आप इसको 2-3 बार जब कोशिश करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा और इसकी शक्ल भी याद हो जाएगी और इसका नाम भी याद हो जाएगा। चलें, अब हम अलिफ मद्दा की भी मश्क इसी चावलों की ट्रे के ऊपर करते हैं, ठीक है। चलें, आपने उसी तरीके से अलिफ मद्दा, ठीक है। दोबारा से इसको आप इसी तरह करेंगे, अलिफ मद्दा, ठीक है। अलिफ मद्दा। आपने इसकी मश्क करते करते साथ बोलना भी है, ठीक है। अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। चलें, अभी हमने हर्फ अलिफ किया है। अब उसके बाद हमने
दूसरा हर्फ कौन सा करना है? अलिफ मद्दा। कौन सा करना है? अलिफ मद्दा। चलें, हमने इसी तरह इसकी भी मश्क करनी है, आसान है। इसी तरह अलिफ की तरह आप लिखेंगे अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। ठीक है, चलें हम इसको अब दोबारा से देख लेते हैं एक दफ़ा। ये कौन सा हर्फ है? अलिफ मद्दा, अलिफ मद्दा। आपने मेरे साथ साथ बोलना है, अलिफ मद्दा। आइए बच्चों, अब हम अलिफ मद्दा से बनने वाली चीज़ों के नाम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आग, अलिफ मद्दा आड़ू, अलिफ मद्दा आरी। चलिए बच्चों, अब हम दोबारा से इनको पढ़ते हैं एक बार और। आपने मेरे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आग, अलिफ मद्दा आड़ू, अलिफ मद्दा आरी। ठीक है, आपने इनको बार बार दोहराना है ताकि आपको अलिफ मद्दा की भी पहचान हो जाए और इससे बनने वाली चीज़ों की भी पहचान हो जाए। बच्चों, ये है हरूफ तहजी। इसमें आप देख रहे हैं हमारे पास है अलिफ, पहला हर्फ है कौन सा? अलिफ। और दूसरा हर्फ है अलिफ मद्दा। कौन सा है? अलिफ मद्दा। ठीक है, आपने हम लोगों ने आज इसकी दोहराई इसलिए की है क्योंकि आपने ये पिछली क्लास के जो लेक्चर था उसमें आप कर चुके हैं, उसमें पढ़ चुके हैं, और दोबारा से आप इसकी दोहराई आज इसकी कर रहे हैं और दोबारा से आपने इनसे बनने वाली चीज़ों के नाम की भी दोहराई की है। बच्चों, ये आपकी बुक में 91 पेज है अलिफ का, जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इसमें अलिफ को उन्होंने बतौर मुसव्वते इस्तेमाल किया है, यानी कि लफ्ज़ के बीच में अलिफ का इस्तेमाल बताया है। उसकी एक आवाज़ आती है, जैसे बाजा है, बाजा की तस्वीर दी हुई है तो उसमें बे के बाद जो अलिफ की आवाज़ है वो उठती हुई आती है, आपको महसूस होती है कि बाजा। तो ये बतौर मुसव्वते हैं जो कि वॉवल्स साउंड्स होती हैं, ये उर्दू की वॉवल्स हैं। तो आपने इसकी भी दोहराई करनी है और आपने वैसे जो अलिफ से बनने वाले अल्फाज हैं आपने उनको पढ़ना है, ठीक है, और उनके नाम भी याद करने हैं चीज़ों के। बच्चों, आपने अपनी इन हरूफ की और नज़म की अच्छी सी दोहराई करनी है और इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में नया हर्फ सीखेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।